अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की एपिसोड नंबर 5। ठीक है, अब मेरा काम हो गया है। ला अब ये लकड़ियाँ अब यहाँ चुन दे, कन्हैया लाल ने कहा और लकड़ियाँ चुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले आए। फिर पानी से हाथ धोए और दोनों अंदर चले आए। लड़कियों से उन्होंने कोई बात नहीं की। दोनों की हालत अजीब हो रही थी। उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी और अपने कामों में मसरूफ़ रहीं। रात हो गई। लड़कियां खाना खाकर आई थीं मगर उन दोनों को भूख नहीं लग रही थी। बस दोनों अपने कमरे में पड़े एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। फिर कन्हैया लाल ने कहा, शक्ति की माँ, भगवान की सौगंध, क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब कुछ सच है कि सारी दौलत हमारी ही है? क्या अब हम इतने अमीर हो गए हैं? हाँ, भगवान की दया से ऐसा ही हुआ है, सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अब ये सोच करेंगे क्या? हम इसे कैसे खर्च करेंगे, इस दौलत को? यह तो बड़ी परेशानी की बात है, कन्हैया लाल फिक्र से बोला। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक हवेली बनवाएंगे और उसमें नौकर रखेंगे। मैं मालकन कहलाऊंगी और तुम मालिक। इसके बाद हम इन 6 बेटियों का मुंह काला कर देंगे। क्या बक रही है? मेरा मतलब है इनके हाथ पीले कर देंगे। कहीं ना कहीं तो बर मिलेगा ना, और अब तो ज़रूर मिलेगा। पहले तू शक्ति का ब्याह करना, मगर सुन, पहले तू हमें अपने लिए कुछ कपड़े भी तो बनवाने होंगे। अगर हम हवेली में रहेंगे तो हवेली वालों का सा हाल भी बनाना पड़ेगा ना। वाह, राधे श्याम की हवेली? वो मेरे सामने क्या हैसियत रखता है? इतनी दौलत में उस जैसी 10 हवेलियां बन सकती हैं शक्ति की माँ, कन्हैया लाल ने कहा। तो अब तुम सारी दौलत से हवेलियां ही बनवाते रहोगे? समझा कर तू, मुकाबला राधे श्याम से है। राधे श्याम से देख लूँगा, बड़ा ज़मींदार बनता है। मैं भी उसके इतराफ़ की सारी ज़मीनें ना खरीद लूँ तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल नहीं। बस ज़्यादा शेख चिलियों की सी बातें ना करो। और फिर कन्हैया लाल खामोश हो गया। बाहर थोड़ी सी आहट सुनाई दी थी। शायद कोई सूखा पत्ता अपनी जगह से खड़खड़ाता हुआ सिरक गया था। कन्हैया लाल उठकर बैठ गया। उसने खौफजदा होकर कहा, क्या हुआ? ये कैसी आवाज़ है? ज़रा बाहर निकल कर तो देखें। भगवान जाने, आवाज़? ज़रा मेरी लाठी तो देना। और सरला देवी ने जल्दी से एक लाठी उठाकर उसके हाथ में दे दी। आओ ज़रा बाहर देखें। नहीं नाथ, मुझे तो डर लगता है। अरे पागल, जीवन भर साथ निभाने के लिए फेरे किए हैं, किस बुरे वक्त में अब साथ छोड़ रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दोनों लड़कते हुए बाहर सहन में आ गए। कोनों खुरदरों में देखा, पूरे सहन में देखा और भट्टे के पास गए। भट्टे में झांका, फिर लकड़ियों को उठाकर देखा और फिर किसी कदर सुकून हो गया। कोई नहीं है, शायद कोई पत्ता खड़का था। कन्हैया लाल ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, तुम यूं ही कह रहे थे कि कोई चाप सुनाई दे रही है। चलो कोई नहीं है, आओ थोड़ी देर सो जाएं। और वो दोनों खामोशी से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। 3 साढ़े 3 बजे होंगे कि कन्हैया लाल फिर अपनी जगह से उठा। लाठी हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बाहर आ गया। उसकी बीवी भी जाग रही थी। हर चंद के दोनों ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोनों ये जाहिर कर रहे थे कि वो सो रहे हैं। कन्हैया लाल बाहर आ गया तो सरला देवी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। कन्हैया लाल ने भट्टे के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर वापस जाने के लिए अंदर मुड़ा तो सरला देवी पर निगाह पड़ी। क्या देख रहे थे वो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। चलो सो जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है कि दौलत आ गई तो नींद गायब हो गई, सरला देवी ने कहा। और उसके बाद दोनों आकर पलंग पर लेट गए। लेकिन नींद का क्या सवाल था? वो दोनों रात की एक एक घड़ी गिनते रहे। फिर सुबह हो गई। मैं स्नान के लिए जाता हूँ, तू रसोई में जा, मगर देख सबको हदायत कर देना कि कहीं लकड़ियों में आग ना लगा दें। ठीक है, मैं समझा दूंगी। घाट पर सुबह का स्नान हो रहा था। ठाकर बनवारी लाल ने कन्हैया लाल को देखा तो हैरत से मुंह खोलकर रह गया। अरे कन्हैया, तू आज कैसे घाट पर नजर आ रहा है? भाई, हमने तो महीनों बाद तेरी शक्ल देखी है। बस पिछले साल होली पर तेरी भेंट हुई थी। हाँ ठाकुर साहब, कन्हैया लाल के दोनों हाथ माथे तक पहुंच गए। फिर जल्दी से उसने अपने हाथ नीचे गिरा लिए। उसको क्या जरूरत थी कि बनवारी लाल को प्रणाम करे? ठाकुर बनवारी लाल को प्रणाम करने का मतलब ये था कि जैसे वो कोई नीच आदमी हो, और अब वो नीच आदमी तो नहीं है। ठाकुर बनवारी लाल जैसों को तो वो 10 बार खरीद सकता है।
अब तो दौलत है उसके पास। उसने मस्नुई मुस्कुराहट के साथ कहा कि बनवारी लाल कारोबार में उलझा रहता हूँ आजकल। उसका लहजा एकदम बदल गया, जिस पर बनवारी लाल को हैरत हुई और उन्होंने ताजुब से कन्हैया लाल को देखा और हंस पड़े। वाह भाई वाह, सुनो गोपाल जी, इधर आओ, ये अपने कन्हैया लाल को देखो, इसके कारोबार के बारे में ज़रा पूछो इससे। आजकल ये कारोबार में फंसा रहता है, कितने बर्तन बना लेता है आजकल रोज़ाना। कन्हैया लाल ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, बर्तन बना बना कर इतनी दौलत जमा कर ली है कि आप जैसी 6 दुकानें खोल सकता हूँ। और फिर गोपाल जी हंस पड़े। फिर बोले, वाह भाई, इसका मतलब हुआ कि आज तो कुम्हारों के बड़े नूर हो गए। बर्तन बनाने से भी क्या इतनी दौलत जमा हो सकती है? मगर इसका लहजा तो देखो गोपाल जी, लग रहा है जैसे गांव का मुखिया हो गया हो। ठाकुर बनवारी लाल को कन्हैया की ये बात पसंद ना आई। भला एक मामूली कुम्हार और उन्हें प्रणाम ना करे, ठाकुर साहब की बजाय उन्हें बनवारी लाल कहकर पुकारे, बड़ी अजीब बात थी। ठाकुर साहब ने कड़ी निगाहों से उसे देखा और गोपाल जी के साथ स्नान करने के लिए एक तरफ चले गए। दूसरी तरफ कन्हैया लाल नहाते हुए सोच रहा था कि ठाकुर बनवारी लाल होंगे अपने घर के। क्या है, बस एक दुकान ही तो है इनके पास। मैं चाहूँ तो उस जैसी 10 दुकानें बनवा सकता हूँ। अरे कन्हैया, आज घाट पर कैसे आ गया? तू तो होली दिवाली पर ही नजर आता है, किसी और शनासा ने कहा। वो भी बर्तन बेचता हुआ, दूसरे ने लुकमा दिया। चोरी करता तो नहीं नजर आता ना, डाके डालते तो नजर नहीं आता ना। मेहनत की है, अमीर हो गया हूँ, तुम लोग क्यों जल रहे हो आखिर? कन्हैया लाल बिगड़ कर बोला और दोनों शनासा हैरान रह गए। कन्हैया लाल तो मुनकसिरुल मजाज और नरम तबीयत का इंसान था। उसने तो कभी किसी से तक लहजे में बात नहीं की थी। ये इसे क्या हो गया? क्या देख रहे हो मुझे? क्या मैंने दौलत की कोई बात कर दी है? कन्हैया लाल ने खौफजदा लहजे में पूछा। फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, बस मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, रात भर नींद नहीं आई, बस यही धड़का लगा रहा कि लकड़ियों में आग ना लगा दे कोई। लकड़ियों में आग लगा दे? मेरा मतलब है कोई। अरे नहीं भट्टी, मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस मैं तो चलता हूँ। जय राम जी की, कन्हैया लाल ने कहा और तेजी से वापस चल पड़ा। उसने ठीक से स्नान भी नहीं किया था। दूसरी तरफ कन्हैया लाल को जानने वाला उसके बारे में चेमकोइयां करने लगा। तुमने देखा राम, कन्हैया लाल कैसी बातें कर रहा था? कुछ हो गया है बेचारे को। हे राम, 6 बेटियों का गरीब बाप है, जवान बेटियों का बोझ कमर तोड़ देता है। मुझे यूं लगता है कि जैसे परेशानियों ने उसके हवास छीन लिए हों। हाँ, ऐसा ही लगता है। किसके बारे में बात कर रहे हो राम सहाय? ठाकुर साहब, बेचारे कन्हैया का दिमाग उलट गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा था, अभी आधा स्नान करके भाग गया। अरे दिमाग उलट गया है उसका, यही तो मैं कहूँ, बड़ी इज्जत करता था मेरी, तो बात ये है। फिर तो अफसोस की बात है, अब बेचारे का गुजर कैसे होगा? ठाकुर बनवारी लाल ने कहा और सब लोग उस बात पर हैरत करने लगे। इतनी जल्दी आ गए शक्ति के पिता? हाँ री, यूं लग रहा है जैसे सबको हमारे बारे में मालूम हो गया हो। तू नहीं समझती, लोगों में ज्यादा बैठना उठना अच्छा नहीं होता, सब ताड़ जाते हैं सुसरे। पर मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ला भोजन ले आ जल्दी से, बड़े जोर की भूख लग रही है। अभी से? अभी भोजन का समय कहाँ हुआ? लड़कियों को जगाती हूँ। सुनो जी, अब मुझसे ये चक्की नहीं पीसी जाती, कोई उपाय कर लो। कर लेंगे, एक चक्की लगवा लेंगे आटा पीसने की, जो बिजली से चलती है। आटा पीसोगे क्या बस्ती भर का? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है शक्ति के पिता। अच्छा बकबक मत कर, रसोई में जा, कुछ पका कर ला, कन्हैया लाल ने कहा और सरला देवी कराहती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई। दर हकीकत उन्हें एहसास हो रहा था कि सारी जिंदगी उन्होंने शदीद मेहनत की थी, सारे हाथ खराब हो गए थे। कभी ये रुई की तरह नरम थे, लेकिन अब तो ये घोड़े की मालिश करने वाले खुरेरे बन गए थे। रसोई में भोजन बनाते हुए भी वो सारी जिंदगी अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में सोचती रही। और फिर उन्होंने उस वक्त चंद फैसले किए। उस वक्त कन्हैया लाल भोजन कर रहा था जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सरला देवी दरवाजे पर चली गई थी। बाहर राम सहाय खड़े हुए थे। जय राम जी की भाभी जी, कन्हैया घर में है राम भैया, बुलाऊं? भोजन कर रहे हैं। तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ ठीक है बिल्कुल। सुबह को वो स्नान करने गया था। तो फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है वो काम पर नहीं गया। कोई बात है राम सहाय जी? काम पर कब से नहीं जा रहा? तो तुम तो बहुत परेशान होगी भाभी जी। अरे मैं परेशान हूँ ना हूँ, तुम्हें इससे क्या परेशानी? देवी जी किसी कदर बिगड़ गई।
मेरा मतलब है घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? भीख मांग कर चला रहे हैं खर्च। मैं कहती हूँ लोग दूसरों को क्या समझते हैं, खुद की क्या औकात है तुम्हारी? एलो वाह, आज कन्हैया लाल ने बर्तन नहीं बनाए तो सबको फिक्र हो गई। अरे तुम जैसों को खरीद कर फेंक दे हम, टटपूंजिए कहीं के। देवी ने धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया और राम सहाय जल्दी से पीछे हट गया। वहां से पलटते हुए उसने सोचा, भगवान रहम करे, सारे घर की हालत एक जैसी हो गई। कन्हैया लाल ही नहीं, देवी जी के दिमाग पर भी असर हो गया है। ठाकुर बनवारी लाल बेचारे के दिल में भी दया जागी। बरसों से कन्हैया लाल उस गांव में रह रहा था, सीधा सादा कुम्हार, किसी के लेने में न देने में, सबसे झुककर मिलने वाला। परेशानियों में दिमाग उलट गया। उससे बिगड़ने के बजाय उस वक्त उससे हमदर्दी की जरूरत है। 20 रुपए लेकर पहुंचे थे कन्हैया लाल के घर पर। दरवाजा देवी जी ने ही खोला था। कैसी है तू सरला? क्या हाल है तेरे पति का? कैसे आए ठाकुर जी? बस ये मालूम करके दुख हुआ कि कन्हैया लाल का दिमाग उलट गया है। मैं तुम लोगों की परेशानी जानता हूँ। बेचारा दिन रात मेहनत करता है, मिलता क्या है उसे? ले ये 20 रुपए रख ले, काम आएंगे। वेद जी से दवाई ले आना। ठाकुर साहब ने 20 रुपए सरला देवी के हाथ पर रख दिए और सरला देवी आग बगोला हो गई। जरा 1 मिनट ठहरो ठाकुर जी। वो रुपए लेकर अंदर आ गई और फिर अपने संदूक से 40 रुपए निकाल कर बाहर आई और ठाकुर साहब को 20 रुपयों में मिलाकर उनके मुंह पर दे मारे। ये लो ठाकुर जी, अब ये 60 रुपए हो गए। भिखारी समझते हो हमें? हमने बुरे वक्त में भी किसी से कुछ नहीं लिया। क्या समझ कर दिए ये 20 रुपए तुमने? तुम्हारे घर को देखकर लगता है जैसे कोई भूत घर हो ठाकुर जी। चूना करा लेना इन पैसों से। अरे वाह, आए साहूकार कहीं के। सरला देवी ने दरवाजा फिर उसी कुवत से बंद कर दिया। ठाकुर बनवारी लाल के तासुरात भी राम सहाय से मुख्तलिफ नहीं थे। उन्होंने दूसरों से कहा, अपने अपने शनासाओं से। सरला देवी की पड़ोसन और उसकी सखी ने कहा, मैं जानू हूँ इस घर की बप्ता। क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने पूछा। कन्हैया लाल की 6 बेटियां हैं। हाँ है। 7वीं लड़की उसे कहीं रोती हुई मिली थी। दया का मारा उसे उठा लाया। जंगल बेयाबानों में भूत चुड़ैलें ही मिलती हैं, वो भी कोई ऐसी ही है। सरला खुद मेरे पास आई थी और डर रही थी। मैंने उसे पंडित राम स्वरूप के पास भेजा था। फिर क्या हुआ? फिर तो मालूम नहीं, पर मेरी मानो ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है। ज़रूर कोई चुड़ैल उसके घर में आ गई है। और फिर ये कहानी भी चंद घंटों के अंदर अंदर मशहूर हो गई। दिन गुजर गया। दोनों पति पत्नी एक कोने में घुसे बैठे रहे थे। लड़कियों को भी परेशानी थी। बचपन से होश संभालने के बाद से अब तक उन्होंने कन्हैया लाल को घर बैठे नहीं देखा था। आज क्या हुआ? शक्ति सबसे बड़ी थी, वो पूछ बैठी, क्या बात है माता जी, आज पिताजी पनेट क्यों नहीं गए? क्या मतलब है तेरा? तू क्यों पूछ रही है? बोल हथियारी, क्या भट्टे के पास चली गई थी? भट्टे के पास? खबरदार कहीं उधर कदम रखा। भट्टे में आग जलाने की जरूरत नहीं है और तेरे पिता घर में हैं, तो तुझे क्या? चल भाग मुर्दार। आस्तीन की सांप, घर की भेदी, जाती है कि उठाऊं जूती? सरला देवी ने कहा और शक्ति उन्हें ताज्जुब से देखती हुई वहां से आगे बढ़ गई। उस वक्त सरला देवी के बिगड़ने की वजह उसकी समझ में न आई थी। रात हो गई, लेकिन जू जू रात हो रही थी कन्हैया लाल का खौफ बढ़ता जा रहा था। उसे खतरा था कि रात को कोई घर में न घुस आए। इतनी बड़ी दौलत का मामला था, कोई मामूली बात नहीं थी। दूसरी रात भी नहीं सोया था, इसलिए सर में दर्द हो रहा था। फिर उसने सरला देवी से कहा, यूं कर शक्ति की माँ, मेरा पलंग बाहर बिछा दे, भट्टे के पास। अरे क्यों? बस वहीं सोऊंगा। तू समझा कर, यह संसार बड़ा पापी है, न जाने कौन घर में घुस आए। पर नाथ, मुझे डर जो लगेगा रात को। डर लगेगा? मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत किया कर। उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है। और फिर ये अपनी बेटियां आफत की पर काला, सुबह से एक ना एक भट्टे के गिर चक्कर लगा रही है। बस मैं भी ताड़ रहा हूँ उन्हें। क्या शुबा हो गया उन्हें? लगता तो नहीं है, और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की। खैर, तू मेरा पलंग बाहर बिछा दे और ओढ़ने के लिए चादर भी दे दीजिए मुझे। सरला ने सब इंतजामात कर दिए और कन्हैया लाल भट्टे के पास अपने पलंग पर लेट गया। सरला देवी कमरे में थी और उनके जहन में बेशुमार ख्यालात रक्सा थे। जब भी उसके जहन में चंपा का ख्याल आता तो पूरे बदन में थरथरी दौड़ जाती। लेकिन उन्होंने सोचा कि खुद को संभालना चाहिए। उसकी वजह से ही तो ये काम बना है। इतनी बड़ी माया उसकी वजह से ही तो मिली है। हाय राम, कैसे उसने इतने बड़े सांप को बाहर निकाल दिया, वरना माया का सांप कहीं ऐसे हाथ आता है? न जाने वो क्या है, सोचती रही। फिर पति का ख्याल आया जो बाहर लेटा हुआ था, लेकिन इतनी हिम्मत ना हुई कि उठकर बाहर चली जाती। तारीकी से उन्हें बहुत डर लगता था।
दूसरी तरफ कन्हैया लाल भी ख्यालात की खिचड़ी पका रहा था। उसने हवेली का नक्शा जहन में महफूज किया। हवेली कम से कम राधे श्याम की हवेली से तो बड़ी होनी चाहिए। गो के उसके गांव के मजदूर नाकाफी होंगे, किसी दूसरे गांव से मजदूरों को बुलाना होगा। अपने यहाँ के लोग वैसे भी ठीक नहीं है, मगर जगह कौन सी होगी? इतनी छोटी सी जगह में तो हवेली अच्छी नहीं लगेगी। जगह के बारे में सोचता रहा, फिर किसी ख्याल के तहत उठा और भट्टे के पास गया। उसने भट्टे पर से लकड़ियाँ उठाई और फिर बर्तनों पर लगी हुई कच्ची मिट्टी की तय उखाड़ने लगा। फिर एक बर्तन को तोड़कर उसमें से चंद अशर्फियाँ निकाली और उन्हें हाथ में लिए तारों की छाँव में देखने की कोशिश करता रहा। असली माया थी, कोई धोखा तो नहीं था। मगर इसका पता कैसे चलेगा कि असली सोना ही है? कोई तरकीब करना होगी। फिर उसे बाबूलाल जौहरी का ख्याल आया, जो सोने की बहुत अच्छी परख रखता था। फिर उसने सोचा क्यों ना बाबूलाल से ही इन अशर्फियों के बारे में बात कर ले। ये बात उसने तय कर ली और फिर 4 अशर्फियाँ ले ली। कुछ मिट्टी से उसने टूटे हुए बर्तन को दुरुस्त किया और लकड़ियाँ फिर लगाई और वापस पलटा तो एकदम दहशत ज़दा हो गया। उसके पीछे प्रीमा खड़ी थी। हाँ पिताजी, ऐसी ही आँख खुली थी, आपको काम करते हुए देखा तो आपके पास आ गई। क्या काम करते देखा मुझे? बोल, जल्दी बोल, कन्हैया लाल ने खौफजदा लहजे में कहा। भट्टा पका रहे थे पिताजी। अरे चल भट्टे की बच्ची, और हाँ, इन लकड़ियों को कभी आग ना लगाना। आजकल मैं एक नई तरह के बर्तन तैयार कर रहा हूँ, वरना सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। एक नई किस्म के बर्तन बना रहा हूँ मैं। जा जा, सो जा जाकर, कन्हैया लाल ने कहा और प्रीमा शाने उचकाते हुए चली गई। वो दिन भर यही सुनती आई थी कि भट्टे के पास ना जाना, भट्टे के पास ना जाना। ना जाने भट्टे को क्या हो गया था। वो वापस जाकर चारपाई पर लेट गई। कन्हैया लाल बेचारा आज भी नींद से महरूम रहा था। दूसरी सुबह उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सरला देवी और कन्हैया लाल की बेटियां परेशान हो गई। शक्ति की अब समझ में आया कि आजकल पिताजी की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो बर्तन नहीं बना रहे और ना ही बेचने जा रहे हैं। बहर सूरत ये बड़ी हसास लड़की थी और अपने पिता की उस बीमारी से परेशान थी। चंपा हस्बे मामूल खामोश थी, वो किसी से बात नहीं करती थी। लड़कियों की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह उनसे बोल सकती। दोपहर को किसी कदर कन्हैया लाल की हालत बेहतर हुई। वो नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। अशर्फियाँ भी उसकी अंटी से लगी हुई थी। उसका रुख बाबूलाल जौहरी की जानिब था। बाबूलाल जौहरी की दुकान पर इत्तफाक से ठाकुर बनवारी लाल और गोपाल दास भी बैठे हुए थे। कन्हैया लाल को देखकर वो सब एकदम खामोश हो गए। कन्हैया लाल उनके पास पहुंच गया। क्या हाल है बाबूलाल जी? उसने शाहाना अंदाज से कहा और बनवारी लाल और गोपाल दास ने एक दूसरे को देखा। शायद वो उसके मुतल्लिक ही बात कर रहे थे। कन्हैया लाल, जो इंतहाई नर्म तबीयत का मालिक था, अब किसी और अंदाज से बात कर रहा था। अपनी सुनाओ कन्हैया लाल, कैसे हो? आजकल कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? हाँ बनवारी लाल जी, सोचा है कि बस काम धंधे में क्या रखा है। थोड़े दिन पहले कन्हैया लाल कुम्हार थे। बस थोड़े दिनों की बात है, तुम लोग मुझे कन्हैया लाल कुम्हार कहोगे। वाह वाह, अच्छी बात कही तुमने। कुम्हार तो अब भी हो, मगर ये बताओ जब धंधा नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? बस भगवान देगा, आप लोग क्या समझते हैं? कन्हैया लाल कुम्हार आज तक अपने आप को छुपाए हुए थे। बाबूलाल जी, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पिताजी मेरे लिए इस संसार में क्या छोड़ गए हैं? वो दौलत छोड़ गए हैं मेरे लिए, बहुत बड़ी दौलत, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। बस मुझे पता चला है वो बाबूलाल, मैं अकेले में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कन्हैया लाल को अचानक एहसास हो गया कि उसके मुंह से क्या बात निकल गई है। दौलत का तस्करा फिर हो गया था। ठाकुर साहब यकीनन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा, मगर अकेले में क्या बात करोगे? बाबूलाल ने कहा, जो बात करूँगा उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा? हाँ, बस यूँ समझो कि मुझे तुमसे इतना ही ज़रूरी काम है कि तुम भी खुश होगे। अच्छा? बाबूलाल ने बनवारी लाल को देखा और बनवारी लाल उठते हुए बोले, तुम कन्हैया कुमार से बातें करो, हम लोग चलते हैं। वो दोनों लोग चले गए और बाबूलाल खौफजदा निगाहों से कन्हैया को देखने लगा। ठाकुर लाल अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं ना बाबूलाल, मगर भगवान की सौगंध कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मैं चाहूँ तो यहाँ एक हवेली बनवा सकता हूँ, इतनी बड़ी कि राधे श्याम की हवेली उसके सामने कुछ नहीं। ज़रूर ज़रूर बनवाओ कन्हैया लाल। अब जाओगे या और कुछ बात करनी है मुझसे? अरे नहीं बाबूलाल, ना जाने तुम क्यों डर रहे हो मुझसे। ये देखो, अपनी जुबान हमेशा बंद रखना। ये देखो मेरे पास और परखो इसे अपनी कसौटी पर। फिर कन्हैया लाल ने अंटी से 4 अशर्फियाँ निकाल कर बाबूलाल के सामने कर दी और उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। उसने सोने को परखा और फिर अपने खुश्क होंठ पर जुबान फेरते हुए बोला,
तो क्या सचमुच तुम्हारे पिताजी ने कोई खजाना छोड़ा है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये बताओ कि क्या दाम दोगे इसके? भैया, जो भाव सोने का चल रहा है उसी भाव से ले लो, बस 5-10 रुपए उसमें मेरे। ठीक है, लाओ तो। मगर तुम्हें अंगूठा लगाना होगा एक कागज पर। माफ करना भैया, जमाना ही ऐसा है, कल को लोग ये कहेंगे कि ये सब चोरी का माल था। हाँ हाँ, लगा देंगे अंगूठा, हमारी दौलत है, कन्हैया लाल ने कहा और बाबूलाल ने चारों शर्फियों की कीमत अदा कर दी। लेकिन ये बात भी आम न रह सकी और बस्ती के घर घर में उसका चर्चा होने लगा। बस्ती वाले कुछ भी कहते रहते, उन लोगों को इस बात की परवाह कब थी। कन्हैया लाल को आहिस्ता आहिस्ता सब्र सुकून आ गया और वो अपने आप को किसी कदर पुरसुकून करने में कामयाब हो गया। सरला देवी ने भी किसी को कानो कान खबर न होने दी और जब कन्हैया लाल शहर से वापस आया तो उसके पास नोटों की बहुत बड़ी बड़ी गड्डियां थी। वो उस दौलत का छोटा सा हिस्सा शहर बेच कर आया था। जानता था कि बस्ती वाले उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। थोड़े अरसे बाद जब कन्हैया लाल ने जमीन खरीद ली तो राधे श्याम को भी तशवीश पैदा हुई। जमीन खरीदी गई थी, चूंकि सरकारी जमीन थी इसलिए पता नहीं चल सका कि कितने में ली है और उसकी अदायगी किस तरह हुई है। दूसरे बस्तियों से मजदूर आए और कन्हैया लाल की हवेली बनना शुरू हो गई थी। बिला आखिर हवेली तामीर हो गई। लाल जुड़वाए थे कन्हैया लाल ने उसमें। राधे श्याम ने उस तरफ से गुजरना छोड़ दिया था। बस्ती वालों के लिए कन्हैया लाल एक माफूकुल फितरत हस्ती बन गया था जिसने न जाने कहां से इतनी माया हासिल कर ली थी। लोग उस हवेली को देखते और हैरान रह जाते। तरह तरह की खबरें उड़ती थी उसके बारे में। फिर कन्हैया लाल ने गांव के लोगों को दावत दी, भाइयों, मैं अपनी हवेली जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ भगवान की गीता का पाठ हो, उसके बाद मैं अपनी हवेली में अपने बच्चों के साथ जाऊं। इसलिए मंगल के रोज आप सब लोग राम कथा में हिस्सा लें और मेरे साथ भोजन करें। मंगल के रोज हवेली में रौनक देखने के काबिल थी। पूरी हवेली में दिए रोशन थे, भगवान पाठ हो रहा था और लोग दम बखुद बैठे हुए थे। पूरे गांव के लोग उनमें शामिल थे, लेकिन वो साधु कहीं बाहर से आए थे जो जिट्टाधारी थे और खासी हैबतनाक शक्लों के मालिक थे। कथा के दौरान वो गर्दन झुकाए बैठे थे। फिर जब कथा खत्म हुई तो वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। भम भम भोलेनाथ, गांव के लोगों, गीता का पाठ खत्म हो गया, पर एक कठिना आन पड़ी है सब पर। ये भोजन जो अब तुम करोगे नापाक है, क्योंकि मलीच की माया से तैयार हुआ है। लोग हैरान रह गए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये दूसरी कथा है भाइयों, सुनो। कन्हैया लाल की माया एक मलीच कन्या की देन है। कन्हैया लाल ने एक मुसलमान लड़की को हिंदू बनाकर पाल रखा है। वो लड़की मुसलमान है और कन्हैया लाल खुद धोखे में है। कौन लड़की महाराज? जो तुम्हारी बेटियों से अलग है, जो तुम्हारी अपनी नहीं है, चब्बा। कन्हैया लाल हैरत से बोला और फिर दफतन उसकी आंखें सुर्ख हो गई। फिर उसने करख्त लहजे में कहा, ये होना था भाइयों, ये होना था। मेरे दुश्मन मुझसे खुश तो ना थे। अरे हाँ, उन्हें ये बात कहाँ पसंद आती कि सब कुछ चैन से हो जाए। ये शरारत है किसी की, ये साधु झूठे हैं। वो गुस्सीले अंदाज में साधुओं को घूरने लगा और बोला, भम भम भोलेनाथ, इसका तजर्बा हो जाएगा भाइयों। जाओ कन्हैया लाल, जरा उस कन्या को ले आओ, उसे सबके सामने गंगा जल पिलाओ। अगर वो खुशी से जल पी ले तो ठीक, वरना हमारी बात दुरुस्त मानी जाए। अभी लाता हूँ मैं उसे। अगर तुम्हारी साजिश नाकाम ना कर दूं तो कन्हैया लाल नाम नहीं। कन्हैया लाल अंदर चला गया। तमाम औरतें कथा सुनने में मसरूफ थी। सरला देवी और शक्ति और दूसरी लड़कियां भी वहां मौजूद थी। चंपा कहाँ है? कन्हैया लाल ने पूछा। अभी तो यहाँ थी, अंदर किसी कमरे में होगी, शक्ति ने बताया और कन्हैया लाल उनसे कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। उसने मुख्तलिफ कमरों में तलाश किया और फिर उसे एक कमरे में देख लिया। चंपा दीवार की तरफ पुश्त किए बैठी थी। चंपा, चंपा, जरा चल तो मेरे साथ, सुसरे झूठे कहीं के। आ तू जरा बेटा। और चंपा ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा घुमाया। उसकी आंखें रोशन थी, तेज नीली रोशनी फूट रही थी उनसे। वो आंखें मालूम नहीं होती थी। चेहरे का रंग दूध की तरह सफेद हो रहा था और होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उसके हलक से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, नहीं कन्हैया लाल, जाओ, भाग जाओ वरना। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल की दहशतनाक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उसके बाद वो अपने हवास पर काबू नहीं रख सका था और बाहर भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। बहर तौर बहुत देर तक वो बाहर घूमता रहा, किसी से दिल की बात भी नहीं कह सकता था।
फिर होशो हवास दुरुस्त हुए तो एक दरख्त की छांव में बैठकर उसने गौर करना शुरू कर दिया। बेचारी सरला देवी तो बहुत पहले से न जाने क्या क्या बातें कहती थी। एहसास खुद कन्हैया लाल को भी था, लेकिन उसने इतना कभी गौर नहीं किया था। और फिर जिस तरह लड़की उसके लिए भगवान साबित हुई थी, उसने तो सोचने समझने की कुव्वतें भी छीन ली थी। लेकिन अब क्या होगा और अब क्या होगा,